नोएडा में महज 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट और दांत काटने तक का मामला सामने आया है, जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं बच्चों की सुरक्षा पर। आखिर डे केयर जहां पर पेरेंट्स बच्चों को छोड़कर जाते हैं, उसमें कितनी जिम्मेदारी डे केयर के लोग बरतते हैं और कितने सुरक्षित वहां पर बच्चे हैं। क्या गाइडलाइंस हैं जो डे केयर में फॉलो की जाती हैं, क्या वो ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं जो डे केयर को फॉलो करनी चाहिए। ये तमाम जानकारी समझने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं पेटल्स स्कूल में, जो कि एक प्री स्कूल है, और प्री स्कूल की चेयरमैन प्रीति क्वात्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीति जी, आपके स्कूल में हम कई बार आते रहे हैं, बहुत खूबसूरत आपने स्कूल बनाया, उसके साथ में कई सारी व्यवस्थाएं भी आपने की हैं। तो हमें यही जानना है कि ऐसे में क्या वो ज़रूरी गाइडलाइंस प्री स्कूल में होनी चाहिए जो नॉर्मल स्कूल से, जो बड़े बच्चों के स्कूल से बहुत डिफरेंट होती हैं, जिसके बलबूते पर आप लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है एक प्री स्कूल चलाने का। सबसे पहले तो मैं अपना दुख प्रकट करूंगी कि बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटी है, सारे न्यूज़ चैनल में फैला हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों ने कैप्चर कर रखा है और देख रखा है कि कैसे वो फीमेल उस बच्चे को बैट से हिट कर रही थी, उठा के उसको पटक रही थी। दिस इज़ रियली हार्ट टचिंग। इसीलिए मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्लीज़ देखें कि कौन आपके बच्चे का ध्यान रखने वाला है, क्या वो बंदा ट्रेंड है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने भी 6 मंथ सर्टिफिकेशन और 1 ईयर डिप्लोमा का मैंडेट दिया हुआ है, राइट। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एक अच्छे प्री स्कूल के अंदर होने चाहिए, बिकॉज 15 महीने लो 9 महीने तक के बच्चे को आजकल पेरेंट्स अपने डे केयर में छोड़ते हैं। हमारे पास कुछ सेंटर्स हैं जहां 9 महीने तक का बच्चा है, तो उसमें बच्चा अपनी नीड्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप बच्चा किसके पास छोड़ रहे हैं, वो बंदा आपके बच्चे की साइकोलॉजी समझता है कि नहीं समझता, चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज रखता है कि नहीं रखता, वेल ट्रेंड है कि नहीं है। ये नहीं कि उसने 3 साल पहले डिप्लोमा करा था तो आपने उसको रिक्रूट कर लिया, लेकिन उसकी इन सर्विस ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, 9 महीने का बच्चे की क्या नीड्स है, 15 महीने की बच्चे की क्या नीड्स है, बिकॉज आपको पता होगा 2.5 साल तक के बच्चे प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं। उनको पानी के लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं, अपनी टॉयलेट नीड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। सो जब तक टीचर या केयर गिवर ट्रेन नहीं होंगे, वो कभी भी बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। वो फ्रस्ट्रेट होंगे, जैसे ये हमने देखा अभी इंसिडेंट। बच्चा बार बार पानी मांग रहा है तो भी वो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो बच्चा बार बार टॉयलेट जाने के लिए कह रहा है तो भी फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर आप अनट्रेन्ड टीचर को देखोगे, अगर बच्चा हर 5 मिनट में एक सिप ले रहा है, वो परेशान हो जाएगी, वो कहेगी एक ही बारी में पी लो जितना पीना है। और आपके स्कूल के ज़रिए हम लोग एक बार दर्शकों को समझाएं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या होनी चाहिए, क्योंकि जहां हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, क्या उन्हें सिर्फ एक स्पेस में, सिर्फ एक कमरे में रखना जायज़ है, या स्पेस को लेकर भी गाइडलाइंस हैं। सी रिसर्च सेज कि इन्वायरमेंट इज अ थर्ड टीचर। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कोई भी अननोन पर्सन स्कूल के अंदर एंटर ना कर जाए। उसके लिए हमारे सभी स्कूलों में गेट पर ओटीपी सर्विस आइडेंटिफिकेशन का एंट्री पास लगा हुआ है। उसके बाद स्कूल के अंदर जाने के लिए भी, जैसे आप देख सकते हैं, यस, अननोन पर्सन लर्निंग जोन में एंटर नहीं कर सकता, राइट। तो यानी देखिए, सबसे पहले फेस स्कैन हुआ, फेस स्कैन होने के बाद ही जो सेफ्टी का सबसे बड़ा मेजर आ जाता है वो यहाँ पर स्कूल के अंदर प्रवेश करने को लेकर ही है। तो यानी सेफ्टी स्कैन में अब फेस स्कैन के बाद आगे बढ़ते हैं, और स्पेस कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक छोटे बच्चे के लिए भी, वो आपको ये स्कूल देखकर समझ आएगा, अलग अलग व्यवस्थाएं देखकर समझ आएगा। देखिए, प्लेवे स्कूल में, डे केयर में आपको ऐसे दिखाई, सारे एजेस रबड़ के हैं, राइट। यहाँ रेक्सिन लगा हुआ है, फोम लगा हुआ है, रबड़ लगा हुआ है। अगर बच्चा एक दूसरे को पुश भी कर देते हैं, दे विल नॉट गेट हर्ट। ईच कॉर्नर, अंदर सारा वॉल सारी फोमिंग पे है, अगर बच्चे गिर जाते हैं, नीचे फ्लोर भी सारा फोमिंग का है। 4 mm से 5 mm तक की इनकी फ्लोरिंग है, सो दैट अगर बच्चा हिट करता है किसी को, कभी चोट नहीं लगेगी कोई। और इस तरह के अपने बच्चों के खेलने के लिए भी बनाए। यस यस, दिस इज अ प्ले जोन, एनी टाइम चिल्ड्रन कैन कम एंड प्ले ओवर है। ईच कॉर्नर इन द कॉरिडोर is secured with rubber beadings। जी, देखिए, जितने भी स्कूल में ऐसे आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर अक्सर छोटे बच्चों के डर होता है कि उन्हें चोट ना लग जाए, तो ऐसे में सुरक्षा का इंतजाम एहतियात के रूप में यहाँ पर आपको नजर आएगा। ना सिर्फ एक, बल्कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हर जगह पे इसी तरह के कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में ऐसे इंसिडेंट होते थे, बच्चों का दरवाजे के पीछे हाथ आ जाता था, उंगलियां आ जाती थी, क्योंकि बच्चे नोइंगली अननोइंगली डोर पुश करते थे। अब ये वाली बीडिंग्स हमें हेल्प करती है, किसी भी
भी बच्चे का हाथ नहीं आ सकता दरवाजे के अंदर। बच्चे पुश क्योंकि हम डोर स्टॉपर नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि किड्स आर इनसाइड, हम डोर स्टॉपर नहीं प्लेस कर सकते। यानी देखिए डोर स्टॉपर नहीं, ये दरवाजा बंद नहीं होगा, तो कैसे छोटी छोटी चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है? यहाँ पर बैटन लगा हुआ है, डोर लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब टीचर कर सकती है, ये बच्चा कुछ नहीं। एक बार ये लॉक खुल गया सो यू कैन नॉट पुश द डोर। सो दिस इज वेरी वेरी सेफ फॉर चिल्ड्रन। हमारे पेरेंट्स को ये सबसे ज्यादा पसंद। ये क्लासरूम रहते हैं छोटे बच्चों के? Yes, ये स्पेस है, ये इसमें मिनिमम हम लोग 10 स्टूडेंट्स कैटर करते हैं, 10 to 20 स्टूडेंट। अगर 20 स्टूडेंट है तो 2 टीचर्स एक नहीं। क्या एज रहती है उन बच्चों की जो आपके पास इधर आते हैं? 1 year 11 months to 5 years। और 9 महीने का भी बच्चा आया था 9 महीने का भी बच्चा आया था। मैं भी आपको डे केयर दिखाती हूँ। आप देखिए डे केयर में 1 मिनट नॉट इवन 60 सेकेंड्स के लिए हम बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर देखिए अब डे केयर हम लोग पहुंचने वाले हैं और डे केयर की करना है, हक के साथ एंटर करना है, हाई फाई के साथ एंटर करना है, एंड शेक करके एंटर करना है, हमें बम्प करना है, वेव करना है, हैंडशेक करके एंटर करना है। उसी तरीके से उनको आप हैंडल करते हैं और वेलकम करते हैं। Yes, now kids are sleeping and they are on their cots. Each child has their own cot, their own security और बेड्स एंड हाइजीन पर्पस के लिए हर बच्चे की अपनी एक बेडशीट है, अपना पिलो है, अपनी क्विल्ट है जो वीकली वॉश होते हैं, अल्टरनेट डेज पे घर जाते हैं। राइट नाउ वी विल एंटरिंग इनटू द डे केयर जोन जहाँ बच्चे पीसफुली सो रहे हैं। तो हम देखिए कोशिश करेंगे कि हम इतना फ्लैश लाइट ना जलाएं, हम दूर से तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बेड्स आपको नज़र आएंगे और बच्चे डे केयर में अब आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और साथ में देखिए कोई एक बच्ची आपको गोद में भी नज़र आएगी, किस तरह से जो छोटी सी बच्ची है उसको यहाँ पर डे केयर में जो ड्यूटी कर रही हैं, टीचर हैं जो संभाल रही हैं, वो सुलाती हुई नज़र आएंगी गोद में लेकर भी। तो ये डे केयर की तस्वीरें एक तरफ जहाँ पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो इस तरह की भी तस्वीरें जो हैं वो राहत पहुँचाती हैं। गोद में भी वो लेकर सुला रहे हैं बच्चे। वो कोई बच्चा कभी कभी नींद में डर के उठ जाता है, तो उस टाइम इसीलिए तो मदर एक ट्रेन्ड वेल केयर गिवर के पास छोड़ती है। उस टाइम उसको एक क्लोज कोजीनेस चाहिए, तो टीचर उसको अपनी लैप में लेकर उसको दोबारा से कडल कर रही है। 2 मिनट बाद वो बच्चा फिर नैप ले लेगा, वो डर के उठ। कितने घंटे डे केयर में बच्चे रहते हैं यहाँ पर? मॉर्निंग 8 o'clock हमारा स्टार्ट होता है, इवनिंग 6 o'clock तक, 6 बजे तक। और इस दौरान भी आती है, कई बार मदर 6:30 भी आते हैं बिकॉज ऑफिस से आते हुए लेट हो जाते हैं। सी डे केयर का कॉन्सेप्ट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। रादर देन लीविंग योर चाइल्ड एट होम विद नैनी हु इज नॉट वेल ट्रेन्ड, जो टीवी चलाकर बैठ जाएगी या कुछ मंचिंग कर रही है, सफाई कर रही है, तब आपके बच्चे को अनहाइजिकली टच करेगी। डे केयर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, आप अपने बच्चे को एक वेल ट्रेन्ड पर्सन के हाथों में छोड़ रहे हो, जहाँ आप ट्रस्ट कर सकते हो कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की उस बच्चे की ट्रेनिंग है, सो दैट जब आप वापस घर आते हो तो आपको लगता है कि मेरा बच्चे का डे अच्छे से स्पेंड हुआ। दूसरा, हमारी एक ऐप है बहुत अच्छी, जैसे ही बच्चा मील लेता है मदर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि योर चाइल्ड हैज टेकन हाफ बोल ऑफ पोरेज। अच्छा, यानी कि अगर खाना भी खा रहा है तो उसकी अपडेट भी जा रही है पेरेंट्स के, और अगर खाना नहीं खा रहा तो उसकी भी अपडेट। हैज नॉट टेकन द मील विच वी हैव सर्व टुडे, सो वी हैव सर्व बनाना और वी हैव सर्व बिस्किट्स। अच्छा, जो दूसरी मील सर्व करिए ये भी आप बताते? यस, वी सर्व 4 मील इन अ डे टू द चाइल्ड, और मदर्स गॉट द नोटिफिकेशन कि आपके बच्चे ने अब ये खाया, अब ये खाया, अब आपका बच्चा नैप ले रहा है। अब इन सब पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन चला गया, यस बच्चा नैप ले रहा है, और प्लस मदर्स लाइव कैमरा से देख रही हैं। अच्छा, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जगह पर कैमराज हैं? वी हैव 42 कैमराज इन आवर इकोसिस्टम राइट नाउ। राइट 42 कैमराज हैं, हर कॉर्नर से पेरेंट्स हमें देख रहा है, और पेरेंट्स ये भी देख रहा है कि मेरे बच्चे सो रहे हैं। अंदर कैमरा लगा हुआ है, हर पेरेंट के फोन पे जहां जहां उसका बच्चा सर्कुलेट करता है वहां वहां कैमरा उसको मिलता है। हाँ, ये बच्चे नैप लेके आउटडोर जाएंगे तो पेरेंट के पास आउटडोर का क्लिक आ जाएगा कि कब ये खेल रहे हैं, अभी उठेंगे, मिल्क लेंगे, ये लोग पॉपकॉर्न लेंगे या कॉर्न्स खाएंगे, जो भी इनका मील होगा, कटलेट्स खाएंगे, देन दे गो आउटसाइड एंड प्ले, आउटडोर प्ले। प्रीति जी, अब हमने ऐसे भी कई स्कूल्स देखे हैं, या जैसे अपने घर की भी बात करी कि नैनी को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बात एक डे केयर की हो रही है जिसने और ज़्यादा हैरानी करी है और ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि डे केयर में एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि सुरक्षित होंगे बच्चे, लेकिन ऐसे में स्पेस यहाँ पर हमें काफ़ी दिखाई दे रहा है। कई डे केयर्स हैं जो बहुत छोटे हैं, उनके पास इंडोर स्पेस नहीं है या आउटडोर स्पेस नहीं है, वो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? बहुत गलत है। आप देखिए, एक बच्चे को मिनिमम 30 मिनट्स का आउटडोर प्ले चाहिए ही चाहिए इन अ डे।
यहीं से चलते वी हैव अनदर स्पेस यहाँ। देखिए अब आउटडोर की का भी स्पेस हम दिखा देते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी देखिए, तस्वीरें देखना जरूरी है। ये डे केयर में भी है, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आ सकते हैं हम, दिखा सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आपको। हाँ, आपको मजा आ रहा है? यस अच्छा लग रहा है? क्या कर रहे हो आप? खेल रहे खेल रहे हो? ये वेरी नाइस। आप क्या खेल रहे हो? मैं भी ये खेल रही ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हूँ। मजा आ रहा है? हाँ, घर जाने का मन तो नहीं कर रहा? कर रहे हैं। कर रहा है? मम्मा की याद भी आ रही है? हूँ। आपको मजा आता है यहाँ? यस यस। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या क्या करना अच्छा लगता है स्कूल में? पजल एंड खेलना बच्चों के साथ। आउटडोर खेलना अच्छा लगता है, इंडोर खेलना अच्छा लगता है? दोनों। दोनों अच्छा लगता है। वेरी नाइस। देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको खेलते हुए, मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। राहत की तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें हम लगातार ऐसे में आपको बता रहे हैं। एक तरफ वो नोएडा का केस है जहाँ जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, ना सिर्फ एक पेरेंट के बल्कि तमाम उन पेरेंट्स के जो बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, आइडियली कैसा इन्वायरमेंट उसके लिए ज़रूरी है। अब आउटडोर की भी तस्वीरें हम जरा दिखा देते हैं। नहीं जा सकता क्योंकि डे केयर है, राइट? दिस इज सिक्योर टोटली। तो देयर वी हैव अ बटन, एग्जिट बटन। हाँ, तो ये सिर्फ Only teacher can access this button, right? Teachers can access. Now children after a nap time come for the outdoor play because it is very important that they spend 30 minutes outdoor, or that is also well structured. That is also well structured कि कितने बच्चे ने ट्राईसाइकिल करना है, किस बच्चे ने आउटडोर हॉपस्कॉच खेलना है, कौन स्विंग में जाएंगे. दिस इज ऑल वेल प्लान्ड बाय आवर एकेडमिक डायरेक्टर्स, राइट, विच इज रिसर्च बेस्ड. क्या क्या है आउटडोर में और आउटडोर में कैसे सेफ्टी इंश्योर करते हैं मैम? क्या यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल कैमराज? आप देखो बाइसाइकिल्स देखो, कोई भी शार्प नहीं है इसमें, कोई भी एज शार्प नहीं है, आयरन का कोई भी वो इसमें नहीं है जिससे बच्चे को लग सके. अगर ये गिर भी जाती है इट्स अ वेरी लाइट वेट. अगर बच्चे खेलते हैं, ये सारा का सारा प्लास्टिक मोल्ड्स का है. ये भी सारे आप देखेंगे कोई भी कॉर्नर शार्प नहीं है, राउंडेड है, किसी बच्चे को नहीं लग सकता. प्लस अलॉन्ग विद दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी डोंट लीव द चिल्ड्रन अनअटेंडेड. ये गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि किसी भी बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए. लाइव सीसीटीवी इज अ ब्लेसिंग फॉर अ पेरेंट एंड एट द सेम टाइम वेल ट्रेन्ड. ये जो भी इंसिडेंट हुआ इससे ये पता चलता है वो जो नैनी थी या टीचर थी, राइट, वो ट्रेंड नहीं थी, उस नाबालिग भी थी और इनह्यूमन है किसी बच्चे को मारना और काटना. इससे ये पता लगता है वो ना ट्रेंड थी, ना उसके अंदर एम्पैथी थी. मेरे ख्याल से उसको शायद इमोशनल ट्रेनिंग की जरूरत है जो उसने इस बच्चे के साथ करा. बिकॉज इतने बड़े हो गए बच्चे को काटना, इट्स समथिंग अनएक्सेप्टेबल. आई थिंक पेरेंट ने FIR करवा दी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. उसके ओनर्स कहाँ थे उस टाइम, लाइव CCTV कहाँ था इस टाइम, पेरेंट कैसे देख रहे थे कि नहीं. बिकॉज इस एज का बच्चा नीड्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता, राइट. तो बहुत ज़रूरी है जब हम डिप्लोमा की बात करते हैं, जब हम सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, सो आई थिंक उसके बाद भी टीचर्स को इन जॉब ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए. बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ से बात करने के लिए, तमाम चीज़ें हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए. तो देखिए हम लोग इस वक्त पेटल स्कूल में हैं और तस्वीरों के ज़रिए हम ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन नीड्स उन बच्चों की, ज़रूरतें उन बच्चों की बहुत बड़ी होती हैं और उन ज़रूरतों को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है. ज़रूरतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बच्चे किस तरह से सुरक्षित हैं. सुरक्षा का इंतज़ाम करने के लिए जगह जगह पर स्कूल में किस तरह से तैयारी की गई है वो हमने आपको दिखाई. किस तरह से CCTV लगाए गए हैं जगह जगह, वो भी तस्वीरें आपको दिखाई. और क्यों सिर्फ एक कमरे का जो स्कूल है वो काफ़ी नहीं है बच्चों के लिए, जगह जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, ये भी हमने आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश की. कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली.